गुड इवनिंग एवरीबॉडी, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज मैं आपको बताने वाली हूँ एलडीसी का जो सेकंड पेपर है हिंदी का और इंग्लिश का। हिंदी मैंने आज से स्टार्ट कर दी क्योंकि हिंदी में बहुत सारे टॉपिक है जो कि डेली प्रैक्टिस से ही क्लियर होंगे। तो सबसे पहले 75 क्वेश्चन हैं हिंदी के 50 नंबर के, और 75 क्वेश्चन ही इंग्लिश के हैं। इंग्लिश का भी मैं बता दूंगी क्योंकि इंग्लिश में जो थोड़ी मैं हिंदी मीडियम से रही हूँ तो इंग्लिश मेरे लिए थोड़ी हार्ड पड़ सकती है, मैं बोल सकती हूँ। हिंदी का पेपर मैंने अभी एसआई के लिए भी तैयारी की, तो हिंदी मेरी अभी थोड़ी सी अच्छी है, मैं बता सकती हूँ ये, क्योंकि मैंने अभी जस्ट एसआई का एग्ज़ाम दिया था, उसके लिए मैंने हिंदी की काफ़ी प्रिपरेशन की थी। तो सबसे पहले मैंने ये जो पिछले साल का एलडीसी और उससे पहले का जो एलडीसी का एग्ज़ाम रहा था, उसमें जो कितने क्वेश्चंस आए हैं, कितने नंबर का क्या कुछ रहा है, ये मैंने पूरा एनालिसिस करके नोट डाउन कर लिया है। तो सबसे पहले मैं आपको बताती हूँ जो संधि, समास, उपसर्ग, प्रत्यय, ये चारों टॉपिक 15 से 20 क्वेश्चंस आएंगे इन चारों टॉपिक्स को मिलाकर। फिर उसके बाद संज्ञा से शब्दों से विशेषण बनाना, क्रिया, वाच्य, इन तीनों टॉपिक्स ये 10 नंबर कवर कर रहे हैं, यानी कि 10 क्वेश्चन सॉरी। फिर पर्यायवाची शब्द 7 क्वेश्चंस, विलोम शब्द, अन्यर्थक शब्द, ये दोनों 5 क्वेश्चंस ले रहे हैं। फिर उसके बाद शब्द युग्म 5 क्वेश्चन इसके, और जो सबसे इम्पोर्टेंट है शब्द शुद्धि और वाक्य शुद्धि। ये मतलब मैं बोल सकती हूँ कि ईजी सा टॉपिक है और इसके क्वेश्चन भी बहुत ज़्यादा आते हैं। तो मैं आपको ये वीडियो के ज़रिए इसकी मैं जो लर्न करूँगी आपके साथ शेयर कर दूँगी। अगर आप इंटरेस्टेड हो तो आप देख सकते हैं। जो मेरी एलडीसी की डेली सीरीज़ का जो टारगेट है उसमें मैं डाल दूँगी, ठीक है, जो भी मैं पढ़ रही हूँ। और वाक्यांश के लिए एक सार्थक शब्द 4 से 5 क्वेश्चन इसके, मुहावरे और लोकोक्तियाँ 8 क्वेश्चन इसके, कार्यालय पत्रों से संबंधित ज्ञान 3 क्वेश्चन इसके, पारिभाषिक शब्दावली और वाक्यों का हिंदी से अंग्रेजी में रूपांतरण। पारिभाषिक शब्दावली, वाक्यों का हिंदी से अंग्रेजी में रूपांतरण, ये दोनों 6 क्वेश्चन इनके आएंगे। लेकिन पारिभाषिक शब्दावली है वो बहुत ही अनलिमिटेड है, कोई इसका निचोड़ नहीं है। बहुत सारे जो टफ से वर्ड है याद होने में भी मतलब मुझे तो परेशानी होती है पारिभाषिक शब्दावली में, और बहुत ही ज़्यादा शब्द है इसमें, तो इसको मैं लास्ट में कवर करूँगी। और जो सबसे पहले मैं जो प्रायोरिटी देने वाली हूँ, जो सबसे ज़्यादा टॉपिक्स मतलब जो अच्छे टॉपिक्स, इजी से टॉपिक्स से और ज़्यादा क्वेश्चंस इसके आ रहे हैं, तो सबसे पहले फर्स्ट प्रायोरिटी मैंने इन चारों की रखी है। इजी पड़ता है और 15 से 20 क्वेश्चंस लेगा ये। और फिर उसके बाद जो सेकंड है शब्द शुद्धि, वाक्य शुद्धि, 10 क्वेश्चन इसके आएंगे। सेकंड ये फर्स्ट जो प्रायोरिटी ये टॉपिक, सेकंड में शब्द क्वेश्चन इसके आएंगे, ठीक है। फिर उसके बाद तो पर्यायवाची शब्द है, पर्यायवाची शब्द भी बहुत सारे लिमिटेड है और लेकिन कवर हो जाएंगे। और शब्द युग्म क्या रहे, लेकिन जो फर्स्ट मतलब जो 4 है ये एनालिसिस करके मैं बताया कि मतलब 4 जो ये हैं 50 क्वेश्चन हैं। तो सबसे पहले इसमें मैं लूँगी जो सबसे पहले मैं शब्द शुद्धि और वाक्य शुद्धि से ही ईजी होगा, क्योंकि पढ़ने से शब्द शुद्धि पढ़ने में मतलब देखने में ईजी लगता है, लेकिन जब हम लिखते हैं तो वहाँ पर गलती हो जाती है। तो इसकी डेली प्रैक्टिस से ही। तो आज का मेरा ये रहा है, आज का जो हिंदी का वो है वो तो मैं ये शब्द शुद्धि, वाक्य शुद्धि ये टॉपिक्स मैं ले रही हूँ क्योंकि प्रैक्टिस आज से स्टार्ट कर दूँगी। और आज है 20 मई, और ये हिंदी का मैंने जो एनालिसिस करके मतलब मेरे अकॉर्डिंग जो मुझे ठीक लगा उसका मैंने किया है। अगर आप इंटरेस्टेड हो तो फॉलो कर